अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनव्वर हुसैन मलगानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ कबैल। दोस्तों, आज हम पराचा कबीले के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। दोस्तों, किसी कौम या कबीले के बारे में दुरुस्त मालूमात इकट्ठी करना बड़ा मुश्किल काम है। ज़्यादातर मालूमात खुद उस कबीले के बुज़ुर्गों से मिलती हैं जो नस्ल दर नस्ल उनमें चली आ रही होती हैं, मगर वो आजकल इस कदर मिर्च मिसाला शामिल कर देते हैं, सुनकर सर के बाल खड़े हो जाते हैं। मसलन बलोच कहते हैं हम हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद से हैं, और उनका कहना है कि हज़रत हमज़ा ने एक परिज़ात औरत से शादी की थी, हम उसी की नस्ल से हैं। आप खुद सोचें इसमें कितना सच हो सकता है। पराचा कबीला के बारे में कुछ हमें मालूमात तारीख़ मखज़न पंजाब में मिलती है। ये किताब 160 साल कदीम है। इसके सफ़ा 562 पर तहरीर है। पराचा कहते हैं हम इब्ने यमैन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अव्वल हमारे किसी बुज़ुर्ग ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। इसमें तहरीर है। पराचा कहते हैं हमारे मूरत से आला जिसका नाम पराचा था यहाँ पंजाब में आया, और इसी निस्बत से हम पराचा कहलाते हैं। किताब का मुसन्निफ लिखता है पराचा लोग किफ़ायत शारी व कम खर्ची में मशहूर हैं। ये लोग शब व रोज़ मर्द व औरत पशम साजी के काम में मसरूफ़ रहते हैं। दोस्तों, जैसे हम पहले बयान कर चुके, बलोच कहते हैं हम हज़रत अमीर हमज़ा जिसने परिज़ात से शादी की थी उसकी औलाद से हैं, और पराचा कहते हैं हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। जबकि बनी इसराइल का जिक्र कुरान, हदीस व तारीख़ में मिलता है। बनी इसराइल के 12 कबीले थे। पराचा का ताल्लुक़ किस कबीले से है तारीख़ में कहीं कुछ नहीं मिलता। जबकि बनी इसराइल आज भी अपना शिजरा नस्ल दर नस्ल याद करते हैं, तो इनका हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद से ताल्लुक़ होना साबित नहीं होता, मगर ये हकीकत है कि ये कबीला तिजारत करता था, जिसका किताब के मुसन्नफ़ ने पशम साजी का जिक्र किया कि मर्द व औरत दिन रात पशम साजी का काम करते थे। एक और किताब जो गूगल पर इंग्लिश में मौजूद है, ये हिंद की पहली मरदमशुमारी की रिपोर्ट किताबी शक्ल में है, जो अंग्रेज़ ने सन 1800 के आखिर और सन 1900 के शुरू में तमाम ज़ात और बिरादरी के अदाद शुमार इकट्ठे किए, और ज़िला वैज़ किस किस कौम के लोग आबाद हैं, औरत और मर्द की तादाद क्या है, और इनका कदीम ताल्लुक़ कहाँ से है। इसमें पराचा की भी तफसील दी गई है। इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम डेंजल इब्सन है। किताब कास्ट ऑफ पंजाब PDF फाइल में मौजूद है। आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। मिस्टर डेंजल इब्सन एक जगह ज़ात शेख के बारे में लिखते हैं। अरबी में शेख के मानी बुज़ुर्ग या सरदार के हैं। वो लिखते हैं हिंद में न्यू मुस्लिम को शेख कहा जाता है। वो फ़ारसी की एक मशहूर कहावत तहरीर करते हैं। मिस्टर डेंजल इब्सन लिखते हैं कि मैं पिछले साल जुलाया था, इस साल शेख हूँ, अगले साल अगर कारोबार अच्छा रहा तो मैं सैयद हूँगा।
मिस्टर डेंजल इब्सन लिखते हैं, प्राच्य मुसलमान ताजिर हैं, इनका सदर मकाम मकहड है। ये अपनी बेटियों के रिश्ते नाते सिर्फ अपनी बिरादरी में ही करते हैं। ये पारचा जात यानी कपड़े का कारोबार करते हैं, इसी निस्बत से ये पराचे कहलाते हैं। वो तहरीर करते हैं, पराचे कहते हैं, हमारा कदीम मस्कन बनू का एक गांव डंगोट था। हमारे बुजुर्ग वहाँ से हिजरत करके यहाँ मकहड आ गए। वो लिखते हैं, मगर यहाँ के मकामी बुजुर्ग इनके बारे में कुछ और बयान करते हैं। वो कहते हैं, कदीम मस्कन इन मकहड के पराचों का लाहौर है, इनका ताल्लुक खत्री से है। शाहजमान ने इनको लाहौर से निकाल दिया था। मज़हब इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने मकहड में आसकूनत अख्तियार की। ये मुस्लिम ताजिर पारचा जात यानी कपड़े का कारोबार करते हैं। मकामी आबादी में पारचा जात की निस्बत से जो इनका कारोबार था, ये पराचे कहलाते हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या उस ज़माने में हर मुस्लिम ताजिर जो पारचा जात का कारोबार करता था, क्या वो पराचा कहलाता था? तो मिस्टर डेंजल इब्सन लिखते हैं, इसका जवाब काफ़ी मुश्किल है। वो तहरीर करते हैं, बदकिस्मती से वस्ती अजला रावलपिंडी और पेशावर में जो ताजिर दौलतमंद और खुशहाल हैं और पारचा जात का कारोबार करते हैं, मकामी लोग इन्हें पराचा और जो कम दौलतमंद हैं इन्हें खोजा कहते हैं। वह तहरीर करते हैं, मगर मशरकी अजला व डेरा जात में दौलतमंद ताजिर जो पारचा जात यानी कपड़े के ताजिर हैं, इनको वहाँ खोजा और इस कारोबार में कम दौलतमंद ताजिर हैं, इनको पराचा कहा जाता है। वो तहरीर करते हैं, अंग्रेज सरकार के लिए इनका जुदा जुदा इंदराज मुश्किल हो गया। हमारे डिविजनल दफातर में कहीं खोजा का इंदराज पराचा में और कहीं पराचा का इंदराज खोजा में कर दिया गया। दोस्तों, ये मिस्टर डेंजल इब्सन ने इसलिए तहरीर किया कि हिंद की पहली मरदमशुमारी रिपोर्ट में हर ज़िला वाइज अदाद शुमार इकट्ठे किए जा रहे थे कि किस किस ज़िला में किस किस ज़ात के लोगों की तादाद क्या है। अगर आप ये किताब कास्ट ऑफ पंजाब डेंजल इब्सन डाउनलोड करके देखें तो इसमें हर ज़ात का जुदा जुदा कॉलम दिया गया है और हर ज़ात के मर्द और औरत का कॉलम जुदा है। हर ज़िला में किस किस ज़ात के लोग आबाद हैं, औरतों की तादाद इस ज़ात की कितनी है और इस ज़ात के मर्द किस तादाद में हैं। मिस्टर डेंजल इब्सन तहरीर करते हैं, वो ताजिर जो पशम और पारचा जात की तिजारत करते, ये ताजिर दो शनाख्त रखते थे, पराचा और खोजा। मगर वस्ती अजला में पिंडी और पेशावर में दौलतमंद ताजिर पराचा और कौम दौलतमंद ताजिर को खोजा कहलाता था। मगर मशरकी अजला में उलट था, वहाँ दौलतमंद ताजिर पराचा की बजाय खोजा और कम दौलतमंद ताजिर खोजा की बजाय पराचा कहलाता था। तो वस्ती अजला और मशरकी अजला में इनका इंदराज एक जैसा ना रहा, जिससे खोजा के कॉलम में कहीं पराचा और कहीं पराचा के कॉलम में खोजा का इंदराज हो गया। मिस्टर डेंजल इब्सन मजीद लिखते हैं, कोस्तान के पराचे जिनका सदर मकाम पिंडी में मकहड है, अटक और पेशावर में भी इनकी बड़ी आबादियां हैं, जहां से ये वस्त एशियाई शहरों के साथ
बिलखसूस पारचा जात यानी कपड़ा, चाय और नील की ये वसी तिजारत करते हैं। मिस्टर डेंजल इब्सन लिखते हैं, अम्बाला के पारचा जात यानी कि कपड़े के ताजरों ने अपना इंदराज पराचा खैल के नाम से कराया, तो हमारे दफ्तरी शुमार कुनिंदगान ने इन्हें पठानों के कॉलम में डाल दिया। मिस्टर डेंजल इब्सन गुजरात व सियालकोट के पारचा जात के ताजरों का एक वाकया दर्ज किया है। वो लिखते हैं, इन ताजरों को मकामी लोग खोजा कहते हैं। इनकी तिजारत में हालिया तरक्की का दिलचस्प दिखाई देती है। ये अफराद दिल्ली से पारचा जात यानी कपास का कपड़ा खरीद कर इन अजला के देहात में सदा लगाकर फसलों की कटाई के वक्त तक ये उधार पर फरोख्त करते हैं। इनका कारोबार काफ़ी वसी पैमाने पर है और ये खूब दौलत कमाते हैं। मिस्टर डेंजल इब्सन झांग के खोजों का एक वाकया दर्ज करते हैं। वो लिखते हैं, झांग के पराचा जात यानी कपड़े के ताजर जिन्हें मकामी लोग खोजा कहते हैं, ये अपने हाथों से खेती बाड़ी नहीं करते, जबकि ये वसी अराजी और बहुत से कुओं के मालिक हैं। ये लोग पशम और पारचा जात की वसी पैमाने पर तिजारत करते हैं। ये लोग मवेशियों की चोरी चिकारी में नहीं पड़ते और ना लड़ाई झगड़ों और लूट मार में हिस्सा लेते हैं, लेकिन कानूनी बखेड़ेबाजी करने वाले और अपने दावों पर इस्तगासा के दौरान धोखाबाजी और जेल साजी करने के आदी हैं। दोस्तों, मिस्टर डेंजल इब्सन ने जिक्र किया है झांग की उस ताजर बिरादरी का जो ज़राई अराजी तो रखते थे मगर खुद काश्तकारी नहीं करते। इनका पेशा पशम और पारचा जात का कारोबार था। दोस्तों, आज आपकी आंखों के सामने है पाकिस्तान की 80% टेक्सटाइल मिल्स के मालिक झांग से ताल्लुक़ रखते हैं। ये चिन्योट बिरादरी कहलाती है। चिन्योट झांग में है। ये ना सियाल है, ना जट, ना राजपूत। ये सब आजकल मियाँ कहलाते हैं। इनमें से मशहूर नाम जाना पहचाना मियाँ मंशा का है। इनका ताल्लुक झांग चिन्योट से। तिजारत में चिन्योट अपना ख़ास मकाम रखता है। आज कपड़े यानी पारचा जात में पाकिस्तान की मंडी फैसलाबाद है। कुछ साल काबिल तक फैसलाबाद झांग की तहसील था। जैसे हम पहले जिक्र कर चुके, वस्ती इजला, पिंडी व पिशावर साइड पारचा जात यानी कपड़े के ताजरों को मकामी आबादी दौलतमंद अफराद को पराचा और कम दौलत वालों को खोजा कहते थे, और मशरकी अजला झांग, मुल्तान, डेरा जात में कपड़े के बड़े ताजर को खोजा और छोटे कारोबारी को पराचा कहते थे। तो आज झांग के कपड़े के बड़े ताजर अपने आप को मियाँ कहते हैं, पराचा नहीं। दोस्तों, तारीखी कुतुब में जो शेख, खोजे या पराचों के जो मुस्तनद हवाला जात मिलते हैं, इनमें शेख हों या खोजे या पराचे, इन तमाम का ताल्लुक इसी सरजमीन हिंदो पाक से है। बलोच अपने आप को हज़रत हमज़ा की ज़ौजा परिजात से अपना ताल्लुक ज़ाहिर करें या पराचे अपना नस्ब का सिलसिला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जोड़ने की कोशिश करें, तारीखी तौर पर कहीं साबित नहीं होता। पराचा, खोजा और शेख का ताल्लुक ज़माना कदीम से ही इसी सरजमीन हिंद से है। इनका ताल्लुक कारोबारी हिंदू बिरादरी खतरी से है। इस्लाम लाने के बाद पेशे के लिहाज से मकामी लोगों ने
मुसलमान ताजरों को कुछ पारचा जात की निस्बत कुछ को खोजा और कुछ को पराचा और न्यू मुस्लिम को शेख कहा। दोस्तों, कुछ को तारीख से दिलचस्पी होती है और कुछ के लिए तारीखी वाक़यात नागवार होते हैं। हमारी अगर कोई बात नागवार गुजरी हो तो हम माजरत ख्वाह हैं। हमने ये तमाम तफसील तारीख़ मखज़न पंजाब से शुरू के वाक़यात और बाकी 80% वाक़यात कास्ट ऑफ पंजाब से लिए हैं। आप गूगल से ये किताब फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारा एक एक लफ्ज़ आपको इससे हम आंग मिलेगा। PDF फाइल डाउनलोड के लिए गूगल पर कास्ट ऑफ पंजाब डेंजल इब्सन लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मुनव्वर हुसैन मलगानी को अगली वीडियो तक इजाज़त। खुदा हाफिज़।